सो हे गाइस, वेलकम टू यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा इंडियन पॉलिटी का पार्ट 1 है वो बताता है भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। अर्थात इंडियन पॉलिटी का जो पार्ट 1 है उसका वर्णन किया गया है, उसका कंप्लीट वर्णन कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक है। जिसमें पहला हमारा आ जाता है आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कौन कौन से प्रावधान है, तो देखो, अनुच्छेद 1 के तहत ये बताया गया है कि भारत एक संघ है। अर्थात भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी मिलती है आर्टिकल 1 के तहत। जैसे कि भारत एक संघ है जिसका जिसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है यूनियन। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संघ 3 तरह का होता है, लेकिन जो भारत अर्थात भारत जिस संघ में है उसकी इंग्लिश है यूनियन। अर्थात भारत यूनियन है, अर्थात भारत एक यूनियन संघ में आता है। तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संघ भी 3 तरह का होता है, लेकिन भारत जिस संघ में आता है वो यूनियन है। तो यूनियन का तात्पर्य यह है, अर्थात भारत संघ का तात्पर्य यह है, या फिर कह सकते हैं कि भारत के यूनियन या फिर भारत संघ का अर्थ होता क्या है, तो भारत संघ का अर्थ यह है कि भारत के अंदर उपस्थित जितने भी राज्य हैं वे कभी भी भारत देश से अलग नहीं हो सकते। इसकी बात करता है यूनियन, अर्थात भारत संघ करता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके साथ साथ ये भी बताया गया है आर्टिकल 1 में कि भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक, जैसा कि आप लोग पहले से ही पढ़ सकते हैं, इसमें आर्टिकल 1 क्या बताता है, भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बताता है। ठीक, राज्य क्षेत्र की जानकारी देता है, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी देता है। फाइन। इसके बाद हमारा जाता है आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है, तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का काम करती है। अर्थात अनुच्छेद 2 के तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जैसे कोई विदेशी राज्य है जो कि भारत में मिलना चाहता है, तो उससे उस राज्य को भारत में मिलाने का काम कौन करेगी, संसद करेगी, अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 3 के तहत संसद भारत के अंदर उपस्थित किसी भी राज्य में परिवर्तन करती है, और वह परिवर्तन कैसे करती है, किस तरह से करती है, और कौन कौन से परिवर्तन कर सकती है राज्य। तो देखो, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या फिर राज्य का नाम बदलकर नए राज्य की स्थापना कर सकती है, या फिर राज्य का नाम बदल सकती है, या फिर राज्य क्षेत्र की सीमा को घटा बढ़ा सकती है। ठीक, तो राज्य में परिवर्तन करने का काम संसद करती है, किसके तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक, इसके बाद हमारा आ जाता है आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 4 ये बताता है कि जब भी संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत अपना काम कर रही हो, तो इसमें राष्ट्रपति साहब हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फाइन। इसकी बात की गई है आर्टिकल 4 में। तो एक बार फिर से मैं शुरू से लेकर अंत तक आप लोगों को बता दे रही हूँ। आर्टिकल जो पहला आता है वो बताता है कि भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी देता है। आर्टिकल जो दूसरा है वो बताता है कि संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाने का काम करती है। और तीसरा जो है वो बताता है कि भारत के अंदर अंदर उपस्थित किसी भी राज्य का परिवर्तन भारत का ही संसद करता है। चौथा बताता है कि अनुच्छेद 3 व अनुच्छेद 4 के तहत जब भी संसद अपना काम कर रही हो, तो इसमें राष्ट्रपति साहब हस्तक्षेप नहीं कर सकते।